बहुत ही भोला है, इसलिए गांव के कुछ लोग इसके भोलेपन का मजाक बनाते हैं। अरे देखो देखो, वो आ रहा है भोलू राम, जिसे कुछ आता जाता नहीं है। हाँ हाँ, जिसके पास पहनने तक कपड़े नहीं है। अरे जाओ जाओ, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा जो मैं सामान फ्री में बांटते रहूं। जाओ कहीं और देखो। गांव में अब एक नया भिखारी आया है, तुम लोगों ने देखा है क्या? वो जहाँ भी जाता लोग उसका मजाक बनाते रहते। रोज लोगों के ताने सुन सुनकर मदन बहुत दुखी हुआ। रोज रोज के तानों से तंग आकर मदन ने सोचा, शायद ये दुनिया उसके लिए नहीं है। इस तरह की जिंदगी से अच्छा है वो अपने प्राण त्याग दे। यह सोच मदन दुखी होकर नदी की तरफ चल दिया। काफी चलने के बाद उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। हाँ हाँ, यह नदी ठीक है, इसी में कूद जाऊँ। मुझे अपने सारे दुख खत्म करने हैं तो मुझे अपने प्राण त्यागने ही होंगे। मदन अपने आखिरी समय में भगवान को याद करने लगा, इस आस में कि शायद दूसरा जन्म उसे अच्छा मिले। चलो आखिरी वक्त में भगवान को याद कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो क्षमा करे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इतना बोलकर जैसे ही वह नदी में कूदने ही वाला था, तभी वहाँ एक बुड्ढे बाबा की अच्छी आत्मा ने मदन को रोक लिया। रुको बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? बाबा, शायद यह जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी है। मदन ने रोते हुए सारी बात बुड्ढे बाबा को बताई। अरे देखो देखो, वो आ रहा है भोलू राम, जिसे कुछ आता जाता नहीं है। हाँ हाँ, जिसके पास पहनने तक कपड़े नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। कुछ लोगों के ऐसा बोलने से तुम निराश मत हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम उसे अच्छे से देखो और समझो। यह लो, तुम इसे अपने पास रखो। बुड्ढे बाबा ने एक चमकदार पत्थर मदन को देते हुए समझाया। बाबा, मेरी जिंदगी पहले से पत्थर जैसी बनी हुई है और आप भी मुझे फिर से पत्थर दे रहे हैं। इस पत्थर की तरह तुम्हें अभी तक अपने जीवन का मूल्य नहीं पता। यह पत्थर बाजार में लेकर जाओ और इसकी कीमत पूछो, लेकिन याद रहे यह किसी को बेचना मत। जब इस पत्थर का मूल्य तुम्हें पता चल जाएगा तो शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बुड्ढे बाबा के समझाने के बाद मदन वह चमकदार पत्थर लेकर बाजार की तरफ चल दिया। इस पत्थर से भला मुझे क्या जवाब मिलेगा? अगर मैंने लोगों से पूछा, लोग मुझ पर हंसेंगे। बाबा ने बोला है तो चलो एक बार पूछ के देख लेता हूँ। बाजार में एक बूढ़ी अम्मा मछलियाँ बेच रही थी। मदन उनके पास गया। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा, मेरे पास कुछ है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे? काफी सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा ने मदन को बोला, अरे बचवा, ई का भला है? यह देखिए और बताइए आप इसका कितना दे सकते हैं? ई का हम बस दुई मछली दे सकत हूँ। अरे यह अम्मा तो इस पत्थर के बदले मछली देने लगी। शायद इन्हें ठीक से दिखाई ना देता हो, इसलिए पहचान ना सके कि यह पत्थर है। मैं आगे देखता हूँ। नहीं नहीं अम्मा, इतने में नहीं हो पाएगा, मैं चलता हूँ। मदन वहाँ से आगे की तरफ चल दिया। बाबूजी, मेरे पास कुछ है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, का कितना मूल्य दोगे? इस पत्थर को देख के हमारा मुन्ना बहुत खुश होगा। इस पत्थर के बदले 2 टोकरी सब्जी ले जाओ।
अरे अरे, ये सब लोग इसे सही से पहचान नहीं पा रहे हैं। यह मामूली पत्थर के बदले मुझे सामान देने को तैयार हैं। मैं किसी बड़ी दुकान में जाता हूँ। नहीं नहीं, इतने में हम नहीं बेचेंगे इसे। मैं चलता हूँ। मदन वहाँ अब बड़े दुकान की तरफ चल दिया। मदन एक सुनार के पास जा पहुंचा। लाला जी, मैं यह बेचना चाहता हूँ। आप मुझे इसका क्या मूल्य देंगे? मदन की बात सुन सुनार ने वह चमकदार पत्थर को अच्छे से देखा। ऐसा लग रहा है यह हीरे का टुकड़ा है और इस बेवकूफ के हाथ गलती से लग गया है और इसका फायदा अब मैं उठाऊंगा। वैसे तो मेरा यह किसी काम का नहीं है, कोई पता नहीं यह आगे बिके या ना बिके, फिर भी मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं इतने में से नहीं बेच सकता। मदन के मना करने पर सुनार ने कीमत बढ़ा दी। अच्छा ठीक है, 10,000 ले लो, यह पकड़ो। नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना। अच्छा रुको रुको, 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी, तो या ना तो। लाला जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं चलता हूँ। मदन सुनार से वह पत्थर लेकर वहाँ से चला गया। अब मदन एक बड़े जोहरी के पास चला गया जो कि हीरे, रतन, मोती का व्यापार करता था। जोहरी ने वह चमकदार पत्थर को काफी देर तक ध्यान से देखा। महाशय, आपको यह अनमोल रत्न कहाँ से मिला? इसकी कीमत के बराबर तो धन मेरे पास भी नहीं है। जोहरी की बात सुन मदन सोच में पड़ गया। फिर वह उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब बाबा ने मुझे यह पत्थर दिया, मैं इसे मामूली पत्थर समझ रहा था। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा मुझे इसके बदले 2 मछली देने लगी और वह सब्जी वाला मुझे 2 टोकरे सब्जी और वही सुनार मुझे 1,00,000 तक देने को तैयार था। और अब उस जोहरी ने बताया इसकी कीमत के बराबर उसके पास धन ही नहीं है। मैं कुछ लोगों के तानों की वजह से अपने आप को नकारा समझता था और अपनी जिंदगी को कोसता था। मुझे भी अपनी जिंदगी का असली जौहरी एक न एक दिन जरूर मिलेगा, जिसके लिए मैं अनमोल होऊंगा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी का असली कीमत का पता चला है।